हेलो एंड गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो ये इंडेक्स है पूरा फ्लैट ओपन हो रहा है। मतलब ये बैंक निफ्टी थोड़ा सा ये गैप डाउन ओपन हो रहा है कुछ ऐसे जगह पे। मतलब कुछ ऐसे जगह पे ओपन होगा ये बैंक निफ्टी, और ये निफ्टी ओपन हो रहा है ये फ्लैटिस ऐसे जगह पे। ठीक है, अब इस जगह से हम लोगों का जो ये प्लानिंग था, हम लोग ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कि आज मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लग रहा है आज के दिन ये साइडवेज होने का ये चांसेस बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। क्योंकि क्या होता है ना, आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। आज तो ये बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, और ये दोनों साइड पे जब ये ऐसे मूव देते हैं एक्सपायरी के पहले, मतलब ये जो जोन है इस जगह का ये ऑप्शन सेल हो जाएगा और इस जगह का ऑप्शन सेल हो जाएगा, और ये बीच में इसका ये टाइम स्पेंड करके ये लोग अपना आज का दिन का ये ट्रेडिंग डे आज ये खत्म हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग ये प्लान करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन चेन भी ये देखेंगे ना, तो ये बैंक निफ्टी में पीसीआर अभी भी 1 के आसपास है, जो हमारा साइडवेज मार्केट में जो रहता है वो ऐसा ही है। और ये मैक्स पेन भी 50,700 के आसपास है। तो मैक्स पेन मतलब ये जैसे जगह पे है वैसे ही जगह पे अभी मार्केट ओपन हो रहा है। तो अभी देखना पड़ेगा, अगर ये वन साइडेड मूव भी अगर ये दे रहा है तो उसको हम उस हिसाब से ये जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर प्लान करेंगे। और ये ऐसे जगह पे ओपन हो रहा है तो ओपन होते ही शायद ये मूव ना आए। और अगर जिस भी साइड ये मूव आएगा उस साइड में ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों साइड में स्टॉप लॉस अवेलेबल है। ऐसे जगह पे ये सेलर का स्टॉप लॉस अवेलेबल होगा। ऐसे जगह पे जो हमारा इंटरडे कल के लिए जो ये बायस था वो लोग अपना पोजीशन होल्ड करेगा। तो देखना पड़ेगा, इसका बीच में हम लोग को कुछ नहीं करना। अगर इस जोन का नीचे आ रहा है या फिर इस जोन का ऊपर जा रहा है तो फिर हम लोग कुछ प्लान करेंगे। ठीक है, और अगर ये निफ्टी देखेंगे तो ये निफ्टी तो ये फ्लैटिस ओपन हो रहा है। उसके बाद ये निफ्टी में भी हमारा ये सेम प्लानिंग रहेगा। हमारा ये जो नीचे का ये जो सपोर्ट है और ऊपर में ये जो रेजिस्टेंस है, इसको अगर ये क्रॉस करता है, इसको अभी मुझे लग रहा है ये 2 दिनों से ऐसा 2-3 दिनों से अप ट्रेंड में आ रहा है, और ये सेलर का बहुत इंपॉर्टेंट जोन में है। तो शायद ये 1-2 दिन यहाँ पर साइडवेज या फिर थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड कर ले, फिर यहाँ पर फिर उसके बाद ऊपर साइड में ये कंटिन्यू कर सकता है। फिर मार्केट ओपन होने दीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा कहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रहा है, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। अच्छा, एक और बात, जो ये मैक्स पेन जो ये बोल रहा था मैं, ये मैक्स पेन क्या होता है? ये मैक्स पेन चीज शायद ये बहुत सारे लोगों को पता है, पर जिस लोगों को नहीं पता है उसके लिए मैं थोड़ा बोल देता हूँ। मैक्स पेन क्या होता है? ये जो स्ट्राइक प्राइस है, मतलब ये मैक्स पेन जिस स्ट्राइक प्राइस में रहेगा 50,700, ये क्या बोलता है कि अगर ये बैंक निफ्टी आज का दिन, मतलब आज का दिन अगर ये बैंक निफ्टी 50,700 में क्लोजिंग कर दे या फिर एक्सपायर हो जाए, तो ऑप्शन सेलर्स का हाईएस्ट प्रॉफिट होगा और ऑप्शन बायर्स का हाईएस्ट लॉस होगा। मतलब अगर ये बैंक निफ्टी अगर कुछ ऐसे जगह पे आज का दिन अगर ये क्लोजिंग कर देता है कुछ ऐसे 50,700 का जोन पे, तो मैक्सिमम जो ऑप्शन बायर्स होंगे वो लॉस करेगा, और अगर जो मैक्सिमम जो ऑप्शन सेलर्स होंगे वो प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अब कैसे काम करता है, जो हम लोगों को पता है कि वो जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फिर जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो मतलब उस हिसाब से ये काम करता है कि अगर ऑप्शन सेलर का जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये प्रॉफिट होगा उसी जगह पर ये मार्केट का क्लोज होने का ये चांसेस रहता है। और ये 100% एक्यूरेट तो कभी नहीं होगा, मार्केट का भी एक्यूरेसी मतलब कुछ भी एक्यूरेट नहीं है मार्केट पे। उसमें भी ये फ्लॉज है, मतलब वो भी ये काम नहीं करता है बहुत सारे टाइम पर। कुछ कुछ टाइम ये काम कर जाता है और उसको हमको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, ओके, तो ये मार्केट हमारा यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। ये निफ्टी थोड़ा सा ओपन होने के बाद नीचे जाने का ये कोशिश किया, फिर ये ऊपर आ रहा है। हमारा जो रेजिस्टेंस था इसको ये हिट किया नीचे का साइड में, फिर ये ऊपर आ गया। और ये बैंक निफ्टी भी नीचे जाने का ये कोशिश कर रहा था, फिर ऊपर आ गया। अभी ऊपर आने के बाद ये देखना पड़ेगा ये क्या कर रहा है। निफ्टी भी ऊपर नहीं, ये निफ्टी ऊपर आ गया, पर ये बैंक निफ्टी अभी भी ये नीचे ही है।
ये अगर क्या कर रहा है, अगर ये निफ्टी ये जो जोन है ऐसी जगह से अगर हम लोगों को कुछ रेजिस्टेंस लेके अगर ये नीचे जाने का कुछ हम लोगों को सेटअप मिलता है तो ऐसी जगह पे हम लोग एंट्री का एक प्लान कर सकते हैं। ये छोटा ट्रेड हम लोगों को लेना पड़ेगा। आज हम बड़े टारगेट पे प्लानिंग नहीं करेंगे क्योंकि कल का दिन बहुत ही ज़्यादा ये ट्रेंडिंग था और मोस्ट प्रोबेबली आज का दिन ये वोलेटाइल हो सकता है। अच्छा, तो ये निफ्टी हमारा कुछ ऐसे जगह पे आ चुका है। इसको अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करता है ऊपर का साइड में तो ये शायद ऊपर निकल जाएगा, पर लगता नहीं इसको ये इतना आसानी से ये ब्रेक कर पाएगा। अगर ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से जो सेल करके बैठा है, यहाँ से जो सेल करके बैठा है, यहाँ से जो सेल करके बैठा है, वो लोग अपना जो पोजीशन है उसको निकालना शुरू कर देगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर जो सेलर्स है ये लोग जब अपने पोजीशन निकाल देगा तो हम लोग एक अपर साइड पे हम लोगों को एक अच्छा खासा मिल सकता है, मूव देखने को मिल सकता है। पर ये जो डायरेक्ट ओपन होते ही ऐसे ऊपर जा रहा है ना, ये थोड़ा हेल्दी नहीं होता, क्योंकि अगर ये कल के जैसा ये थोड़ा बहुत यहाँ पर सस्टेन कर लेता, यहाँ पर नीचे का साइड का मूव दिखाता, फिर ऊपर जाता, फिर ठीक होता। इस ये उतना हेल्दी नहीं होता, ये कभी भी बहुत ही जल्दी ये रिटर्न हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, ठीक है। सेलर से पर कोशिश तो कर रहा है इसको होल्ड करने के लिए। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो सेलर्स है उसमें अब कितना दम है यहाँ पर, इसको अगर ये होल्ड करके वापस नीचे आने का ये नीचे लेके आ पाता है या नहीं, ठीक है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मतलब ये जो इनिशियल दिया, इसके बाद ये थोड़ा बहुत ऐसे जो ये 50% जोन तक ये रिट्रेसमेंट लेगा, उसके बाद अगर ये वापस ये जाने का मतलब ऐसे ये कोशिश कर रहा है तो ये वैलिड होगा, ठीक है। मतलब तब ये क्रॉस करने का फिर भी एक प्रोबेबिलिटी बनता है। ये अगर डायरेक्ट ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है और इस जोन को ऐसे ये डायरेक्ट अगर ये क्रॉस कर रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, वो लिक्विडिटी के लिए होता है। उसको उन लोगों को लिक्विडिटी मिल जाता है, फिर से ये मार्केट को यहाँ पर नीचे गिरा देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ये ध्यान में ये रखना पड़ेगा। अब ये जो हमारा रेजिस्टेंस है उसमें ये थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो ले रहा है। और ये बैंक निफ्टी का अगर ये देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी का ये जोन बहुत ही दूर में है। अच्छा, ये अब ये चेंज हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा ये गैप डाउन ओपन हुआ था। हम लोग अगर ये ऊपर से ये नीचे तक ये फिबोनाची लेंगे तो इसको हमको ये नीचे लाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। और सेम भी होगा इसमें भी। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक डाउन साइड के लिए हम लोगों को ये पोजीशन यहाँ पर ये बना लेना चाहिए। पहले मैं थोड़ा ये पोजीशन ले लेता हूँ। हाँ, ठीक है। तो अब देखो, कुछ ऐसे जगह पे हम लोगों का ये एक्टिवेट हुआ है। ये जो ये जो लेवल है यही तक का हम लेंगे, और ये जो नीचे का लेवल है यहाँ तक के लिए एक छोटा ट्रेड रहेगा, क्योंकि अभी जैसे जगह पे है हम लोग बड़ा टारगेट यहाँ पर प्लान नहीं कर सकते। देखते हैं अभी कितना जाता है। अब इसमें हम लोगों का ये लॉजिक क्या था, सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि ये मार्केट ये ओपन होने के बाद ये डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है। मतलब जब भी ओपन होने के बाद डायरेक्ट एक साइड पे ये मूव करता है ना, तब और ये प्रीवियस डे भी ये ट्रेंडिंग था अपसाइड में, और आज भी ये ओपन होता है जब ये ऊपर जाने लगता है तो ये बहुत सारे ये बायर्स ये पर आ जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, सबसे पहले ये जब ऊपर गया इसको ये क्रॉस करने का इसको ये कोशिश किया। उसके बाद जब ये नीचे आया फिर से ये जब गया इस जगह पर ये बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और यहाँ पर ये बाइंग के लिए यहाँ पर एंट्री ले लेता है, ठीक है। और यहाँ पर जब ये बाइंग के लिए एंट्री लेता है तब इन लोगों को ये लिक्विडिटी मिल जाता है और वहां से ये
प्राइस को ये सेल करके ये नीचे ले आते हैं। तो ये जो लॉजिक है उस लॉजिक में मतलब हम लोग यहाँ पर ये ट्रेड लिए है। अब ये बैंक निफ्टी भी ये नीचे आने का कोशिश तो कर रहा है। अब ये देखना पड़ेगा ये कितना दूर आता है। बैंक निफ्टी जो ये जो जोन है इसमें हिट करने के बाद फिर से थोड़ा सा रुक सकता है, तो उसके लिए हम लोगों को रेडी रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये क्या हो सकता है, एक और चीज भी हो सकता है, वो मैं थोड़ा ये डिस्कस कर लेता हूँ। ऐसी जगह से जो ये बाइंग आया था ना, इसका ये जो 50 to 60% का ये जोन है, मतलब ऐसी जगह से इस जगह से ये वापस से रिवर्स करने का ये कोशिश कर सकता है ये थोड़ा बहुत, ठीक है। उसको हमको थोड़ा ये ध्यान में रखना पड़ेगा। वो अगर ऐसी जगह से अगर ये रिवर्स के लिए ये कोशिश कर रहा है तो हम लोग ये ब्रेक इवन में ये मतलब इस ट्रेड को निकाल देंगे, ठीक है। इसमें अभी थोड़ा बहुत हाँ, ये थोड़ा बहुत ये प्रॉफिट तो है। ये जो कैंडल बना इसमें वो तो इरोट हो गया। देखना पड़ेगा यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिक्कत क्या होता है ना, ये बैंक निफ्टी जैसे ये एक ही ये डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है ना, ये कभी भी एक बड़ा कैंडल ये ग्रीन कैंडल ये बना के ये घूम सकता है, ठीक है। और वो जब ये बनाएगा तब ये निफ्टी भी हमारा ऊपर में जा सकता है, तो उसको हम ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसमें अभी ये थोड़ा बहुत ये प्रॉफिट तो हो रहा है, हम लोग इसमें अब ये लॉस तो नहीं लेंगे। अगर ये वापस घूम के आते हैं तो ये ब्रेक इवन में हम लोग इसको निकाल देंगे, ठीक है। ये जो जोन है ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको अगर ये क्रॉस कर रहा है इस यहाँ पर ये और यहाँ पर ये दोनों को अगर ये क्रॉस कर दे रहा है तो फिर हम लोगों को एक ये नीचे साइड में ये देखने को मिल सकता है। तो और थोड़ा सा आ जाएगा ये तो हम इसको निकाल लेंगे। अभी तो फिलहाल मिल रहा है बहुत ही अच्छा, और 1:1 का तो हमारा मिल चुका है अभी तक। ओके, ठीक है, तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको एग्जिट कर दिया। अब देखो ये जो हम लोगों का ये जो ये ट्रेड था इसका हम लोग लॉजिक तो पहले हम लोग डिस्कस किए थे, और इसका फिर से मैं एक बार इसका जो ये लॉजिक है वो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये मार्केट जब ये फ्लैटिश ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद ये डायरेक्ट ऊपर जा रहा है। एक भी साइड पे अगर ये ओपन होने के बाद ये डायरेक्ट मूव कर रहा है एक ही साइड पे, तो कभी भी उसको ये रिवर्स कर सकता है, मतलब। और वो जब रिवर्स करेगा उसमें हम लोगों को अच्छा एक प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि इसमें ना ये बहुत सारे ये रैंडम बायर्स आ जाता है। ऐसी जगह से रैंडम बायर्स आ जाता है बहुत सारा। और हमारा ये प्रीवियस डे भी अप साइड में ये ट्रेंडिंग था, तो वो एक लोगों का दिमाग में उसका एक बायस भी रह जाता है। तो ये मार्केट क्या करता है, सबसे पहले ये तो ऊपर गया, उसके बाद एक बार ये रिट्रेसमेंट दिखाया। अब अब ये रिट्रेसमेंट ये तो फेल हुआ, उसके बाद ये नीचे आया। अब ये जो ये नीचे आया इसी में हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर एक लिक्विडिटी का सीन बन रहा है, मतलब ये कुछ लिक्विडिटी ले रहा है, कुछ ऐसा सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है। और अगर ऐसा सिनेरियो हो रहा है तो ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से मतलब कोई ना कोई यहाँ पर एंट्री बना रहा है अपना बड़ा ट्रेडर, और वो वहाँ से इसको प्राइस को नीचे ले जा सकता है। उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर एंट्री लिए। हाँ, हम लोग थोड़ा बहुत ये पहले एग्जिट कर दिए, क्योंकि अभी जो प्राइस है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, ठीक है। और ये एक जनरल हमारा ये मार्केट का रूल होता है कि अगर आप ट्रेंड के ऑपोजिट में ट्रेड ले रहे हो तो उसको ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कभी भी बहुत ही जल्दी घूम जा सकता है, और जितना भी हम लोगों को ये प्रॉफिट मिल रहा है वो पूरा मतलब पूरा हमारा लॉट हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग जैसे यहाँ पर ये ट्रेंड का ऑपोजिट में ये ट्रेड लिया था, क्योंकि अभी जो हमारा ट्रेंड है वो है हमारा अप ट्रेंड में, और ये जो हमारा ट्रेड बना था वो नीचे का साइड में था, तो इसलिए थोड़ा बहुत ही पहले ही मैं जब ये जो हमारा सपोर्ट था इसको जब ये हिट किया तब मैं इसको एग्जिट कर दिया, ठीक है। अब ये बैंक निफ्टी यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा हमारा ये नेगेटिव लग रहा है। देखो जैसे यहाँ पर मैंने ये डिस्कस किया था, ठीक है, कि कभी भी ये बहुत ही जल्दी यहाँ पर मतलब यहाँ से घूम सकता है। हम लोग अगर यहाँ पर ये वेट कर लेते, अगर यहाँ पर हम लोग इसको अगर ये वेट करते रहते ना, तो वही सेम ही हो जाता है। अगर ऐसे कैंडल पे हम लोगों का ये बहुत ही ज्यादा इरोट हो जाता, ये प्रॉफिट इरोट हो जाता, या फिर हम लोगों का ये ब्रेक इवन में आ जाता है। और ऑप्शन इतना जल्दी ये कम होता है कि हम
क्या ही बोले, ठीक है। अब इसीलिए अब ये जो कैंडल बनते हैं, इसीलिए हम लोगों को ये ट्रेड का अगर हम लोग ये ट्रेड के साथ सॉरी ये ट्रेड के साथ अगर हम लोग ये ट्रेड ले रहे हैं तो हम लोग ये बड़ा टारगेट ये प्लान कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर ये बाइंग का ट्रेड लेते, कुछ बाइंग का सिनेरियो बनता, तो उसमें मैं शायद थोड़ा बहुत होल्ड कर लेता और कुछ क्वांटिटी होल्ड कर लेते हैं, कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर देता। बट ऐसे सिनेरियो में ये सेलिंग में हम लोग वो नहीं कर सकते। ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, मतलब जितना मिला उतना ही लेके भाग जाओ। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। इसके बाद अगर हम लोग ये देखेंगे अभी आगे का प्लान क्या हो सकता है। ये जो हमारा ये दिया, मतलब ये जो हमारा ये डाउनफॉल आया उसके बाद अगर ये तो रिट्रेसमेंट ले लिया, ये जो जोन है यहाँ से ये रिट्रेसमेंट ले लिया, अब हो सकता है ये फिर से नीचे चला जाए। ठीक है, पर उसमें मैं तो पर्सनली एंट्री नहीं बनाने वाला, क्योंकि इसमें हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कैंडल है ये बहुत ही फास्ट गया ऊपर और बहुत ही बड़ा कैंडल है। ओके, तो यह अगर हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे तो ये क्या हुआ, जब हम लोग ये एग्जिट किया उसके बाद ये तो ये घूमने का ही कोशिश कर रहा है पूरा ऊपर का साइड पे। अब ऐसे जगह पे हम लोगों को मार्केट को थोड़ा बहुत इग्नोर करना चाहिए। हो सकता है कि ये ऊपर निकल जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये एकदम से ये ऊपर निकल जाए, पर क्या होता है ना कि जब तक इस जोन के ऊपर नहीं जाता या फिर अब ये बैंक निफ्टी नेगेटिव में जा रहा है और ये तो ये पॉजिटिव में जा रहा है, देखना पड़ेगा। ओके ट्रेडर्स, तो अब ये मार्केट क्या हुआ, ये बैंक निफ्टी कुछ ऐसे जगह से ये घुमा है। अब ये कौन सा जोन है, अगर ये यहाँ से हम लोग अगर ऊपर तक ये फिबोनाची लेंगे ना, तो इसका जो 80% का जो जोन आ रहा था, मतलब ये जो 80% का ये जोन आ रहा था, ऐसे जगह से ये बैंक निफ्टी यहाँ पर ये घूमने का थोड़ा बहुत ये कोशिश किया है। फिर से ये जो जोन है यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट लेके रिट्रेसमेंट अभी ले रहा है। ठीक है, अब ये हो सकता है यहाँ से इसका जो ये 50% जोन है यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर चला जाए, या फिर इसको अगर ये क्रॉस कर रहा है तो फिर इसका ये नीचे भी आ सकता है। और हम लोग यहाँ पर एक ट्रेड लिए थे निफ्टी में, एक छोटा सा हम लोग ये एक और ये स्कैल्प की जैसे ये ट्रेड लिए। वो क्या था कि अगर अगर ऐसे जगह पे, मतलब उसका ये लॉजिक क्या था, मेरा एंट्री कुछ ऐसे जगह पे एक्टिवेट हुआ था, ये जो है ऐसे जगह पे कुछ एक्टिवेट हुआ था, और ये जो कैंडल था ये ऐसे जगह पे ऐसे जगह पे मैंने एग्जिट कर दिया। मतलब ये जो ग्रीन कैंडल, ये जो फोर्स के साथ ये जो ग्रीन कैंडल गया उसके बाद मैंने एग्जिट कर दिया। अब इसका ये लॉजिक क्या था, इसका लॉजिक ना यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल था। अगर हम लोग ये देखेंगे तो कि मतलब ये जो हमारा सेलर्स था, मतलब ऐसे जगह पे जो लोग सेल कर रहा था, ऐसी जगह पे जब ये सेल कर रहा था, तो सेलर का 50 to 60% जोन आ रहा था इस जगह पे। इसको थोड़ा बड़ा कर देगा, ठीक है। अभी सेलर्स का मतलब जो लोग यहाँ से सेल कर रहा था उन लोगों का 50 to 60% का जोन आ रहा था कुछ ऐसे जगह पे जब ये प्राइस पहली बार तो नीचे आया, उसके बाद जब ये फर्स्ट टाइम गया इसको ये रिवर्स कर दिया, दूसरी बार गया फिर से रिवर्स कर दिया। पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, जब ये रिवर्स कर रहा है तब ये जो ये बाइंग कर रहा है, मतलब जो यहाँ से बाइंग कर रहा है उसका जो ये 50% जोन है उसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो पहले आया फिर से ये बायर्स यहाँ पर उसको रिवर्स कर दिया, फिर से ये सेलर्स आया फिर से ये बायर्स रिवर्स कर दिया। ऐसे जगह पे जब ये होल्ड कर रहा था, जब ये एक या दो घंटे ये बना दिया यहाँ पर ऐसी जगह पे, तब यहाँ पर मुझे लग रहा था कि अब ये जो सेलर्स है, अब ये जो सेलर है इसको ये टारगेट करने के लिए जा सकता है। अभी लोग सोचते हैं कि ये मतलब ये जो सेलर है मतलब ये अपना स्टॉप लॉस कब देगा, जब इसका ऊपर जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। वो लोग तो ऑलरेडी इतना ये प्रॉफिट में ये बैठा हुआ होता है, ठीक है। अब इतना ये प्रॉफिट में ये होने के बाद जब ये 50 to 60% ये क्रॉस कर देता है ना ऐसी जगह पे, तभी ये अपने अपने जो पोजीशन है उसको निकाल देता है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर एक ट्रेड बनाया, और ये जो दो कैंडल है इसमें हम लोग को थोड़ा बहुत मिल गया 1:1 का स्टोरी वार, ठीक है।
अब क्या हो सकता है, अब देखो, जैसे ही ये ऐसी जगह पे आया फिर से ये नीचे आ गया। मतलब ये जो सेलर था, ये जो छोटे मोटे जो ये और जो रैंडम सेलर्स था, उन लोगों का स्टॉप लॉस ले लिया, फिर से नीचे आ गया। अब अगर ये नीचे जाना होगा ना, अब ये पूरा ये नीचे आ सकता है। क्या मतलब, ऐसे ही ये काम करता है ऐसे जगह पे। और अगर ये बैंक निफ्टी देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी भी इसको ये क्रॉस करके अब ये नीचे जाने का मतलब ऐसी जगह पे ये रिट्रेसमेंट लिया, एकदम अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लेके वापस ये नीचे आने का कोशिश कर रहा है। तो हमारा जो ये कल का ये प्लानिंग था ये बैंक निफ्टी पे, अगर ये रिट्रेसमेंट लेके नीचे आता है तो हम उसको कर सकते हैं। उस हिसाब से भी यहाँ पर ये ट्रेड लिया होगा। अगर अगर किसी ने ये ट्रेड लिया होगा तो उसको यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा। मेरा क्या है, मैं एक्सपायरी का दिन पे उस इंडेक्स को अवॉइड करता हूँ थोड़ा, क्योंकि पता नहीं मतलब मुझे उतना मैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता एक्सपायरी दिन में उसमें ट्रेड करने के लिए। मतलब मान लेते हैं आज अगर ये बैंक निफ्टी का है तो मैं आज का दिन मैं प्रेफर करूंगा ये निफ्टी या फिर कुछ और ट्रेड करने के लिए। मार्केट साइडवेज भी हो सकता है ये निफ्टी तो, जैसा अभी ट्रेड कर रहा है ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ये साइडवेज ही ट्रेड करने वाला है। बैंक निफ्टी, मुझे लग रहा था ये बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाएगा थोड़ा बहुत, पर यहाँ पर ये बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है और निफ्टी यहाँ पर साइडवेज होकर बैठा है। अब देखो, अब ये बैंक निफ्टी में अगर कोई ऐसे जगह पे ये ट्रेड एक्टिवेट किया है, मतलब ऐसे जगह पे कोई ट्रेड लिया है तो उसके लिए मतलब बनता है, ठीक है। अब ऐसे जगह पे बीच में कोई ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता। ये जो फॉल आया, हाँ इसमें आप ये बोल सकते थे कि अगर जब ये पहली बार आया उसके बाद ये जो ये क्रॉस करके जब ये नीचे आया, इस जगह पे एक ट्रेड का हमारा मतलब अपॉर्चुनिटी बन सकता था। पर ये ओपन होते ही ऐसे जब गिर जाता है उसमें बहुत सारे लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं आता उतना, तो मुझे भी नहीं आता है, ठीक है। तो वो तो हमारा नहीं था। अब ऐसे जगह पे रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर कुछ लोग मतलब एंट्री लिया है तो वो एक जेन्युइन एंट्री होगा। मतलब ऐसे जगह पे जो लोग एंट्री लिया है वो एक जेन्युइन एंट्री होगा। अब अगर ये प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेके ये जो जोन है 50,360 का, या तक अगर ये आ जाता है तो फिर ठीक है, हम लोग अच्छा खासा मतलब ये रिस्क टू रिवार्ड यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर ये नहीं आता है तो फिर तो भी ये ब्रेक इवन में कुछ लोग ही निकल सकते हैं, ठीक है। अब ये बैंक निफ्टी यहाँ से भी ये साइडवेज हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके ये क्या होता है, थोड़ा ये दोनों साइड का जब जो प्रीमियम होता है हमारा, वो जब उन लोगों का जो ये ऑप्शन सेलर्स होते हैं उन लोगों का अकॉर्डिंग आ जाता है, तब ये मार्केट को साइडवेज करके पूरा दिन इसको ये टाइम स्पेंड कर देगा और पूरा जो उसका ये थीटा होता है उसको ये खा लेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोगों का अभी नेक्स्ट प्लानिंग होना चाहिए। ओके ट्रेडर्स, तो आज के लिए इतना ही। आज तो मेरा ये दो ट्रेड हो गया, मतलब ऐसे जगह पे हम लोग ये ट्रेड लिए थे। थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं आज का ट्रेड, उसके बाद इस वीडियो को मैं एंड कर दूंगा। अगर आप लोग मतलब अ, हम लोगों का ये पहला ट्रेड था ऐसे जगह पे, ठीक है। और इसका ये लॉजिक क्या था, फिर से एक बार हम लोग इसको ये रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ये मार्केट ऐसे जगह पे ओपन हुआ। ऐसे जगह पे ओपन होने के बाद ये डायरेक्ट ऊपर जा रहा था। अभी ओपन होने के बाद जब ये डायरेक्ट ऊपर जाएगा तब इसका जो मतलब ये जो सेलिंग आया था हमारा, ऐसे जगह से जो ये सेलिंग आया था, मतलब ये जो सेलर है ये लोग वापस से एक्टिवेट होने का चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब ऐसे जगह पे क्या हुआ, जब ये डायरेक्ट ऊपर जा रहा था उसके बाद जब ये हमारा ये जोन कौन सा था, ये जोन पहले हम लोग ये मार्क करके रखे थे। ये जो सेलर था, मतलब ये जो सेलर थे इन लोगों का अगर हम लोग ये लेंगे, मतलब ये जो ये डाउन लगाया था ये तक अगर ये लेते तो ये जो शेयर थे इसका जो ये 50 to 60% का ये जो हमारा ये जोन आ रहा था ऐसे जगह पे, ध्यान से देखेंगे तो ये जो 50 to 60% का ये जो हमारा ये जोन आ रहा था, सॉरी, ये जो जोन आ रहा था यहाँ पर ये क्या किया, सबसे पहले एक बात तो ये इसको नीचे आया, उसके बाद ये वापस जाने का कोशिश किया, उसके बाद ये जो ये बड़ा कैंडल ये बना के वापस नीचे आ गया ना। इसमें हम लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर ये लिक्विडिटी ले लिया है। जो ये बायर्स यहाँ पर रैंडम ये बाइंग कर रहा था उन लोगों को ये मार्केट यहाँ पर ये फंसा चुका है। और ये
छोटा मोटा जो ये सेलर्स थे, मतलब ऐसे जगह पे जो सेल करके रखा था, ऐसे जगह पे जो सेल करके रखा था, छोटा मोटा जो सेलर्स है, उन लोगों का भी ये जो बाय ऑर्डर का स्टॉप लॉस है, वो लोग अपने निकल गए। तो यहाँ पर इन लोगों का लिक्विडिटी मिल गया और वहां से ये प्राइस नीचे लेके आया। तो हम लोग इसको हमारा जो ये ट्रेड था एक्टिवेट हुआ था कुछ ऐसे जगह पे, और हम लोग निकल गए कुछ ऐसे जगह पे। ठीक है, अब ये इतना जल्दी क्यों निकल गए? क्योंकि प्राइस अभी अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में हम लोगों को डाउन साइड पे हम लोग ट्रेड लिया है, तो उसको हम लोग ज्यादा देर के लिए होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा ये पहला। दूसरा अब क्या हुआ? दूसरा अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले जब ये नीचे आया यहाँ पर, जब ये प्राइस यहाँ पर नीचे आया, हम लोगों का ये जो सपोर्ट जोन था, अब ये सपोर्ट जोन कैसा था? अब ये सपोर्ट जोन था हमारा यहाँ से अगर हम लोग ये फिबोनाची लेंगे, एकदम नीचे से अगर ये ऊपर तक हम लोग ये सॉरी, जो हमारा ये कल का ये जो ये बाइंग था, तो कल का दिन का हमारा जो ये बाइंग था, उसका जो ये 50 to 60% का ये जो जोन था, मतलब ये कल का दिन पे जो हमारा ऐसे जगह पे जो लोग ये बाय करके बैठे थे। अब क्या होता है ना, मतलब जो लोग इस जगह पे ये बाय करके बैठा हुआ है, उन लोगों का मतलब वो लोग मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ये ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, और ये कोई ना कोई बड़ा ट्रेडर होता है, क्योंकि छोटे मोटे कोई आदमी का से कोई मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि निफ्टी को ये इतना दूर लेके जाए। ठीक है, ये बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, और इन लोगों का जो ये पोजिशंस रहता है ना, ये अपना पोजिशंस को ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जब ये इतना बड़ा ये बाइंग आया, उसके बाद ये जो मतलब उन लोगों का 50 to 60% का ये जो जोन था, ये मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि फिर से जब ये प्राइस ऐसे जगह पे आएगा, तो वो जो ये बायर्स थे, मतलब जो बायर्स कल के दिन पे इसको लेके गए थे, वो बायर्स यहाँ पे फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग मतलब उसी प्लान से यहाँ पर एक बाइंग का हम लोगों का एक ये बायस जनरेट हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद भी हम लोग यहाँ पर ये तुरंत हम लोग अगर एंट्री ले लेते तो भी हम लोग ये फंस सकते थे, क्योंकि ये सेलर स्ट्रांग है या फिर ये बायर स्ट्रांग है, उसको ये कंफर्मेशन के लिए हम लोगों को वेट करना होता है। अगर ये सेलर्स यहाँ पर स्ट्रांग हो जाते हैं और ये जो बायर्स है वो लोग अगर वीक पड़ जाते, तो मोस्ट प्रोबेबली ये प्राइस यहाँ से नीचे आ जाता है। यहाँ पर हम लोग उसका कंफर्मेशन हम लोग यहाँ पर कैसे लिए? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ से जो ये सेल कर रहा था, मतलब कोई ना कोई मार्केट को यहाँ से सेल कर रहा था। ठीक है, अब वो जो सेल कर रहा था, तो वो सेलर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि मतलब कि ये जो सेलर है, इनको हमको मतलब टारगेट करना है। अगर हम लोग यहाँ से अगर ये बाइंग पोजीशन में एंट्री कर रहे हैं, तो इसका डेफिनेट मतलब हो रहा है कि ये जो सेलर है, इसका स्टॉप लॉस हमें चाहिए। ठीक है, अब ये जो सेलर है, इसको हमको अगर ये डिफीट करना है, तो हम लोग उसका कंफर्मेशन हम लोग ये कैसे करेंगे? सबसे पहले ये ऊपर से ये फिबोनाची ले लिए, उसके बाद अगर हम लोग ये देखेंगे तो ये क्या हुआ, प्राइस सबसे पहले यहाँ पर एक बार गया, ये जो 50 to 60% इसका जोन था, यहाँ से ये जो सेलर था वापस ये थोड़ा बहुत एक्टिवेट हुआ, इसको नीचे लेके आया, फिर से ये ऊपर जाने का ये कोशिश किया, फिर से नीचे लेके आया। पर अब यहाँ पर एक चीज आप लोग ये नोटिस करोगे, जब ये नीचे आ रहा है ना, मतलब जब ये नीचे आ रहा है, तब ये जो बायर्स है, इसका ये 50% का जो जोन है, इसको ये क्रॉस नहीं कर रहा। ये बायर्स बार बार इसको होल्ड कर ले रहा है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ये बायर्स अभी भी स्ट्रांग है। तो ये फिर से जब नीचे आया, उसके बाद कुछ ऐसे जगह पे, जब ये ऊपर आके ऐसे जगह पे होल्ड कर रहा था, तब ऐसे जगह पे मैंने मेरा एक सेकंड पोजीशन मैंने एंट्री किया, और ये जो कैंडल था इसमें मैं निकल गया। अब ये जो ये बड़ा कैंडल है, इसमें ये मतलब यहाँ से जो सेल कर रहे थे, वो लोग अपना स्टॉप लॉस दे देता है, और उस हिसाब से हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी ट्रेडिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ वीडियो बनाने में। थैंक यू, बाय।